दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज रक्षाबंधन के ढेर सारे शुभकामनाएं सभी भाइयों एवं बहनों साथ साथ मित्रों को। आज हम इस सेशन में ट्रिगोनोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करवाने वाले, मात्र 6 प्रश्न करवाएंगे और इसी से आप उस प्रकार के सभी प्रश्न को बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आज जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा, लेकिन आप नहीं जानते फिर भी इंग्लिश मीडियम पढ़ ले। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व में। तो चलिए हम आज देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले कुछ लॉजिक देखते हैं। देखिए, अगर किसी ट्राइंगल का अगर वन एंगल, एक कोण अगर इसका 90 डिग्री हो, ए बी सी, एक कोण 90 डिग्री हो, तो इसके डायरेक्ट सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। और कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एस। और अगर एक कोण समकोण है तो शीर्ष दो कोण न्यून कोण होता है। अगर न्यून कोण यहां अगर आप थीटा मान लीजिए तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब। लंब होता है पी। और थीटा के संलग्न भुजा आधार, आधार क्या होता है? बी। जैसे अगर बात करें पी, पी मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब। दोस्त लंब होता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं एच, एच मतलब होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब क्या होता है दोस्त? कर्ण होता है। अगर बात करें बी, बी मतलब होता है बेस, और बेस मतलब क्या होता है दोस्त? आधार। तो पाइथागोरस नामक गणितज्ञ जो है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्त? पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी h बराबर, h का वर्ग जो होगा p और b के वर्ग के योग के क्या होंगे? बराबर होंगे। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। तो इतना बात आप समझ। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे आप एक अगर बात करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसका अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर अपोजिट हो जाएगा h बाय पी। अगर हम दूसरा बात करते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो कॉस को अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा ना दोस्त। तो सेक थीटा b बाय एच, तो h बाय बी। और तीसरा मेरा अगर बात करते हैं भाई टेन थीटा, तो लंब बटे आधार। इसका अपोजिट क्या होता है दोस्त? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय पी। यही देखिए 3 लिखे लेकिन 6 सूत्र है, 3 3 6। एक याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ गए? और इसको अपोजिट कर लेंगे तो कॉसेक सेक कॉट। तो चलिए दोस्त, इतना बात आप समझ लिए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 मेरा कह रहा है, इफ cos a इक्वल टू 7/25 फाइंड sin a एंड tan a। इसका मतलब cos a का मान दिया हुआ, सेम एंगल है, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। तो cos a का मान दिया हुआ और sin a और tan a का मान पूछा। तो देखिए 1 नंबर में किसका मान दिया हुआ दोस्त? ये दिया हुआ है cos a। तो cos a बराबर क्या है? 7/25। तो 7/25 है। तो समझ लीजिए दोस्त यहां पर ही, तो cos थीटा बराबर होता है, क्या होता है? b बटे h ने। ऊपर b बटे h ना, तो b बटे h। तो देखिए b बटे h जो होती है यानी b, तो b का मान 7, लेकिन कोई धनात्मक संख्या मान लेते हैं तो b का मान क्या होगा? 7 के। और h का मान क्या होगा? अनुपात है तो कोई धनात्मक के लेंगे तो कटे न जाएगा, 25 के। मान लीजिए देखिए b का मान 7 के, h का मान 25 के। तो हमको निकालना b और h दिया हुआ है। तो देखिए b और h दिया हुआ, क्या निकालना? p। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, वही है, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान रख दीजिए h का मान कितना है? 25 के, और स्क्वायर तो स्क्वायर,
P का मान क्या है दोस्त, P को तो पता नहीं है, और B का मान दोस्त क्या है 7K, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ही देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 के स्क्वायर, P स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 के स्क्वायर। ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो दोस्त माइनस में। इधर देखिए 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो इसमें 625 और 49 माइनस करेंगे तो 576 आ जाएगा, 576 के स्क्वायर तो पी स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ से पी का मान क्या निकलेगा, ये पी अगर यही रहता है तो ये स्क्वायर इधर रूट में जाएगा, और रूट का मान क्या होगा प्लस माइनस 576 के स्क्वायर। देखिए 576 का वर्गमूल ये प्लस माइनस है, और इसका देखिए स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 24 और के स्क्वायर का के। इसलिए पी का मान देखिए ओनली पॉजिटिव, हमेशा लंब कर्णधार पॉजिटिव होता है तो क्या होगा 24 के। तो आप पी का मान देख लिए। और दोस्त किसका मान पूछ रहा है आपको पूछ रहा है सिर्फ साइन ए और टेन ए। देखिए साइन ए का पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है दोस्त पी बटे एच। देखिए पी बटे एच, तो पी का मान दोस्त अभी तुरंत निकालें 24 के, और एच का मान 25 के। देखिए के कट जाएगा, कितना बचा 24/25, ये आंसर निकल गया। दूसरा क्या दोस्त कह रहा है, दूसरा मेरा कह रहा था 10a, तो 10a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 10a बराबर p बटे b। देखिए p बटे b दोस्त, p का मान क्या है, p का अभी तुरंत निकालें 24 के, और b का मान कितना है दोस्त 7 के। देखिए के कट जाएगा तो 24/7, यही मेरा दो आंसर हो गया, समझ गए दोस्त। अब दोस्तों 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। देखिए सेम एंगल है, साइन ए दिया हुआ है, और फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं 6 होते हैं। देखिए 3 6 होते हैं, अगर 1 दे दिया तो कितना निकालेंगे रेस्ट 5। तो आप देखिए 2 नंबर प्रश्न में दोस्त, 2 नंबर प्रश्न के अगर बात करते हैं तो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ आपको साइन ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 8/17। अब दोस्त देखिए शेष सभी 5, साइन को दिया है cos 10 cosec sec cot, नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, लेकिन ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए एच पी बी। तो चलिए यहाँ पर साइन ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है साइन पी बटे एच। तो दोस्त यहां से लेकर पी का मान क्या 8 न, लेकिन कोई धनात्मक संख्या के मान लीजिए, यहाँ एक्स भी मान सकते, और एच का मान कितना दोस्त 17, और कोई धनात्मक संख्या के माने तो यहाँ भी के। देखिए पी और एच दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ, गायब पी है ना, वी हैव, हम जानते हैं स्टेटमेंट किसके स्टेटमेंट से, पाइथागोरस प्रमेय के, पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट से हम जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्त एच का मान रख दीजिए, एच का मान 17 के, और स्क्वायर पी का वैल्यू 8 के स्क्वायर, बी का मान क्या दोस्त, बी तो निकालना है, इसका मान है नहीं। 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 के स्क्वायर। देखिए 8 के स्क्वायर 64 है के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्त इधर देखिए 46 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। दोस्त यहाँ देखिए 289 में 64 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 8 6 2 225 के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। देखिए बी, अगर बी यही रहेगा तो स्क्वायर देखिए रूट में आएगा, तो रूट का मान क्या होता है प्लस माइनस 25 के स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 15, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा के। तो इसलिए बी का मान हमेशा क्या होगा ओनली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा 15 के। आप देखिए आपको पता चल गया पी भी एच भी और बी भी। आप कह रहा है कि ऑल अदर फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए के रूप में अदर, तो अदर क्या बचा साइन है, तो अदर क्या बचा दोस्त, अदर बचा कॉस। फिर देखिए क्या बचा कॉस बचा, फिर टेन बचा,
फिर क्या बचा दोस्त, कॉसेक बचा, फिर क्या बचा, सेक बचा, फिर आपका कौन, कॉट बचा। देखिए सबका फॉर्मूला आपको पता है, कॉस बी बटे एच, टेन पी बटे बी, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, बी बटे पी। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन पी बटे एच, तो एच बाय पी। सेक अपोजिट होता है कॉस के, एच बाय बी। सब दोस्त मान बैठा दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। बी बटे एच, देखिए बी का मान कितना है 15 के ना, बी का मान, और एच का मान 17, यहाँ देखिए 15 के और यहाँ 17 के, तो 15 के 17 के, तो के कट जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा 17। पी का मान कितना 8 के, तो 8 ही लिखते हैं, के कट जाएगा। बी का मान कितना 15। अब दोस्त एच बटे पी, एच का मान कितना है 17 के बटा में कट जाएगा, और पी का मान कितना है 8। अब दोस्त एच बटे बी, एच का मान कितना है 17, और बी का मान क्या है 15। अब दोस्त यहाँ बी का मान कितना निकाले हैं 15 के ना, 15, और पी का मान क्या है 8। तो आप दोस्त ये देख लिए, यही 5 आंसर निकालना था। 3 नंबर प्रश्न देखिए बोर्ड पर लगा हुआ, आप चाहे तो वीडियो रोक कर भी बना सकते हैं, गर्दा उड़ा देंगे। देखिए, इफ sec थीटा इक्वल टू 25/7 फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। देखिए सेम एंगल है तो ट्रायंगल बनाना जरूरी नहीं है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वैल्यू दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, sec थीटा इक्वल टू आपको कह रहा है 25/7, तो 25/7 ये दिया हुआ, कह रहा फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो ऑल मतलब क्या, ये 6 है ना, 1 आपको क्या है दिया गया है, गिवन है 1, और 5 क्या करना, फाइंड करना, 5 निकालना। तो देखिए इसमें देखिए sec थीटा बराबर, तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्त, cos थीटा आधार बटे, यानी cos थीटा बराबर b बटे h, तो अपोजिट क्या हो जाएगा h बटे b। देखिए लेट अगर h की मान बात करते हैं तो 25, आप कोई धनात्मक संख्या मान लेते हैं कि, या x भी मान सकते हैं, अनुपात में इसलिए गुणा मानना पड़ता, और b का मान 7 के। ऐसे आप बिना ये क्या माने हुए बना लेंगे, लेकिन वो 100% सही नहीं होगा दोस्त, बना तो ऐसे भी देंगे देखिएगा। लेकिन आप देखिए h और b है, तो देखिए h और b है तो हमको p निकालना है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम का स्टेटमेंट है h² इक्वल टू p² प्लस p²। देखिए h का मान क्या है दोस्त 25, तो 25 के इसका स्क्वायर, p का मान देखिए दोस्त, p चलिए p का मान तो पता नहीं है, b का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए दोस्त क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से बना देंगे। अब देखिए ये एक नंबर जैसा है, कॉस था वहां 7/25, 25/7। अब देखिए 25 के स्क्वायर क्या होगा 625 के स्क्वायर, यहाँ देखिए p² प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 के ना रखेंगे, तो 49 के स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा, साइड चेंज करने पर क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो प्लस किस में बदलेगा माइनस में, 49 के स्क्वायर इक्वल टू p²। अब देखिए 49 माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 576 हो जाएगा, k² इक्वल टू p²। तो दोस्त यहाँ से अगर हम p का मान निकालते हैं तो ये स्क्वायर इसमें रूट में आएगा, लेकिन रूट में आएगा तो मान क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 576 k², इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्त, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपको प्लस माइनस 24 के, इसलिए ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगा 24 के, पॉजिटिव वैल्यू निकल गया। अब देखिए कह रहा था ना आपको फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, थीटा का अंश सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए सेक दिया हुआ, तो मेरा बचा क्या, देखिए इधर लिख दीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p/h, तो दोस्त p का वैल्यू कितना निकल रहा है 24 के बटे h का मान क्या है दोस्त 25 के। अब देखिए बार बार ये k को छोड़ के चलेंगे, 24/25, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, तो देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा,
तो एच अपोजिट पी, तो अपोजिट कर दीजिए ना, 25 अपोजिट 24। तो इसका काम खत्म। देखिए कॉस, कॉस तो वैल्यू दिया नहीं था, सेक दिया हुआ था। चलिए भाई कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बटे एच। तो चलिए दोस्त बी बटे एच, तो बी बटे एच, तो देखिए बी का मान कितना है दोस्त, 7 के, तो ओनली 7 लिखते हैं, के तो कट ही जाएगा ना, एच का मान क्या है 25। तो ये हो गया, ये इसमें सेक तो दिया ही था। 10 देखिए, 10 थीटा इक्वल टू दोस्त क्या हो जाएगा, पी बटे बी। पी का मान क्या है, पी का दोस्त देख लेते हैं, पी अभी निकाले 24 अपॉन बी का मान 7 के है, तो 7 देते हैं ओनली, के तो कट जाएगा ना। 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपोजिट, तो बी बटे पी अपोजिट कर दीजिए 7 अपॉन 24, यही ऑल। चलिए दोस्त अब 4 नंबर है क्वेश्चन को हम देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहे इफ tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3 सो डेट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 5। देखिए आपको अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, tan थीटा इक्वल टू, देखिए tan थीटा इक्वल टू दोस्त क्या दिया हुआ 4 अपॉन 3। तो चलिए आप देखिए, आपको कह रहा था सिद्ध करने के लिए कह रहा है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दोस्त 7 अपॉन 5, यही ना सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 5, यानी साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालकर जोड़ देंगे तो इतना आनी चाहिए, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्त, इधर देख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू पी बटे बी। तो चलिए पी बटे बी, तो लेट देखिए पी का मान, देखिए पी का वैल्यू 4, तो के मान लेते हैं कोई पॉजिटिव नंबर, और बी का मान क्या हो जाएगा 3k। तो देखिए यहाँ पर ही देखिए एच पी बी, इसमें देखिए पी भी है बी भी है, हमको क्या निकालना एच। तो देखिए हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोस्त, पी स्क्वायर इक्वल प्लस वी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देखिए एच का तो मान वेरीफाई करना, पी का क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर कर दीजिए दोस्त, बी का मान क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16k स्क्वायर, 3 का 9k स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे 16 और 9 25k स्क्वायर। आप देखिए स्क्वायर को साइड चेंज कर दीजिए तो प्लस माइनस हो जाएगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन 25k स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा दोस्त, एडिशन सब्सट्रैक्शन 5k, इसलिए आप h का मान क्या कर सकते हैं, ओनली पॉजिटिव 5k। निकल गया ना दोस्त। अब देखिए हम चलते हैं दोस्त, ये LHS होगा सिद्ध करने में, ये RHS होगा, तो चलिए LHS हम चलते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है वी बटे एच। दोस्त पी का मान अगर बात करते हैं तो 4k, तो 4k 4 ही लिखते हैं, और एच का मान 5k 5 ही लिखते हैं, और बी बटे एच, देखिए बी का मान 3 और एच की मान बात करें तो एच का मान 5। देखिए के कट न जाएगा, 5 का एलसीएम कितना होगा 5, 4 प्लस 3 7 अपॉन 5, यही ना RHS दोस्त स्थित हो गया। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए बोर्ड पे लगा हुआ है, इफ cos थीटा इक्वल टू 0.6 सो डेट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी प्रूव करने के लिए कहा रहा है, सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए। तो 5 नंबर दोस्त दिया क्या है, 5 नंबर दिया है cos थीटा इक्वल टू 0.6, और दोस्त जो प्रूव करने के लिए कह रहा है सो डेट सत्यापित करे कि ये कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0। तो आप बताइए इससे cos थीटा से मात्र 2 मान निकालेंगे, एक sin थीटा का एक tan थीटा का मान निकालेंगे, और इस पर क्या करेंगे रख देंगे, वेरीफाई कर देंगे। अब देखिए दोस्त इसको पॉइंट उड़ाइए, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 के लिए 0, देखिए कटेगा क्या, cos थीटा इक्वल टू 6 को आप 3 10 के 5 3 बटे 5 होगा क्या, cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्त बी बटे एच,
तो लेट बी का मान क्या हो जाएगा 3, लेकिन कोई मान लेते हैं गुणांक में, क्योंकि अनुपात है इसलिए कोई मान लिए कि धनात्मक संख्या क्या मान लिए के, और h का मान क्या 5 के। देखिए h और b दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो वी हैव, हम जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं हम, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच का मान क्या 5 के, इसका स्क्वायर कर दीजिए पी स्क्वायर, पी तो पता नहीं है, इसका तो मान फाइंड करना है v का मान, देखिए v का वैल्यू देख लीजिए 3k का स्क्वायर। अब देखिए 5 के क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर, पी स्क्वायर 9k स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो दोस्त ये माइनस कर लीजिए 16k स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इसलिए p का मान क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं p का। देखिए 16 है तो स्क्वायर रूट क्या होगा 4, k का स्क्वायर रूट क्या होगा, ओनली पॉजिटिव संख्या लेते हैं ना। तो अब देखिए दोस्त इससे चलते हैं साइन। अब दोस्त LHS पर मान बैठा देते हैं। देखिए ये LHS हो गया, ये RHS शून्य लाना है, तो देखिए LHS इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। दोस्त यहाँ देखिए 5 और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H न, 3 और टेन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन B। अब देखिए मान वेरीफाई कर दीजिए P अपॉन H, P का वैल्यू क्या है 4k, चलिए 4k, और H का वैल्यू क्या है 5k माइनस 3, P का वैल्यू क्या है दोस्त 4k, और B का वैल्यू क्या है दोस्त 3k। देखिए k तो जाएगा, क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लीकेशन 4 अपॉन 5, 3 मल्टीप्लीकेशन 4 अपॉन 3, ये देखिए 5 5 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया RH। तो इस प्रकार के प्रश्न आप दोस्त क्या करेंगे बना लेंगे। वीडियो के लास्ट में प्रश्न दे दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, तो आप करके सीख सकते हैं। घर में रहें सुरक्षित।